एक आदमी अचानक महसूस करता है कि उसका शरीर सिकुड़ रहा है। उसकी शादी की अंगूठी उसकी उंगली से फिसलकर नीचे गिर जाती है। उसकी पत्नी उसे देखकर पूरी तरह हैरान रह जाती है। उसका पति, जो पहले 6 फीट से भी लंबा था, अब उससे भी छोटा हो चुका है। दोनों घबराकर अस्पताल भागे हैं, लेकिन डॉक्टरों को उसके शरीर में कोई समस्या नहीं मिलती। समय धीरे धीरे बीता है और पॉल का शरीर हर दिन छोटा होता जाता है। कुछ ही समय में वह एक बच्चे के आकार जितना रह जाता है। यह सोचकर कि कहीं उनका पालतू बिल्ली उसे नुकसान न पहुंचा दे, एलिस बिल्ली को घर से दूर कर देती है। बाकी लोगों से वह बस इतना कहती है कि पॉल मर चुका है, लेकिन पॉल बहुत गुस्से में होता है। उसे लगता है कि उसकी पत्नी उसके इस नए रूप को स्वीकार नहीं कर पा रही। उनकी बेटी उसे एक छोटे खिलौने वाले घर में रख देती है। पॉल को वहाँ रहना अच्छा लगने लगा है, क्योंकि अब वहाँ की हर चीज उसके आकार के हिसाब से बिल्कुल सही होती है। वह गुड़ियों के साथ नाचता भी है। उसे खुश देकर मियाँ भी मुस्कुरा देती है। लेकिन जब मियाँ उससे बात करने की तो पॉल के कान इंसानों की सामान्य आवाज सहन नहीं कर पाते। जैसे जैसे उसका शरीर सिकुड़ता जाता है, उसकी अपनी आवाज भी कमजोर होती जाती है। अगले दिन जब पॉल घर में अकेला होता है, तभी परिवार की बिल्ली चुपके से वापस घर में घुस आती है। बिल्ली पॉल को घूरती है और धीरे धीरे शिकार करने की मुद्रा में झुक जाती है। पॉल अपनी रक्षा के लिए जल्दी से एक सिलाई की सुई उठा लेता है और बिल्ली का ध्यान हटते ही धीरे धीरे पीछे हटने लगता है। लेकिन अगले ही पल बिल्ली अचानक उस पर झपट पड़ती है। पॉल बचने के लिए एक संकरी दरार में कूद जाता है, लेकिन गलती से सीधे बेसमेंट में गिर पड़ता है। खुशकिस्मती से वह कूड़ेदान में गिरता है और प्लास्टिक की थैलियां गिरने का झटका कम कर देती हैं। जब एलिस घर लौटी है तो उसे पॉल कहीं नहीं मिलता। पॉल पूरी ताकत से मदद के लिए चिल्लाता है, लेकिन उसकी आवाज इतनी छोटी हो चुकी होती है कि एलिस उसे सुन ही नहीं पाती। घर के अंदर बिल्ली को देखकर एलिस को अचानक बहुत बुरा एहसास होता है। पॉल उसे अपनी ओर ध्यान दिलाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वह उसे देख नहीं पाता। पॉल बेसमेंट से बाहर निकलने की कोशिश करता है, मगर अब सीढ़ियां उसके लिए बेहद ऊंची हो चुकी होती हैं। उसे चौक का एक छोटा टुकड़ा मिलता है और वह जमीन पर अपना नाम लिख देता है। इसके बाद वह हर दिन सीढ़ियों के नीचे बैठकर मदद के लिए पुकारता रहता है। एक और महीना बीत जाता है। अब वह एक उंगली जितना छोटा हो चुका होता है। तभी एक मकड़ी उसे अपना शिकार समझ लेती है। पॉल अपनी सिलाई की सुई घुमाकर जान बचाने के लिए लड़ता है और आखिरकार मकड़ी को मार गिराता है। लेकिन घर में एक से ज्यादा मकड़ियां होती हैं और पॉल लगातार छोटा होता जा रहा होता है। जल्द ही उनका शिकार बनना लगभग तय लगा है। आखिरकार एलिस पॉल के गायब होने की सच्चाई स्वीकार कर लेती है और अपनी बेटी के साथ वह घर छोड़कर कहीं और चली जाती है।